तमाम सुनने वालों को अताब अर्ज़ है। आपा की सूरत लाखों में एक थी। किसी की शादी में इकबाल भाई ने देखा था, तब भी से मन में बसा लिया और अम्मी के पास रिश्ता भेजा। को घर दामाद की ज़रूरत थी। हमारे वालिद साहब वफ़ात पा चुके थे और भाई छोटे थे। घर में कोई मर्द मौजूद ना था और हमें सहारे की ज़रूरत थी। हम माशी तौर पर खुद कफ़ील थे। वालिद साहब 2 दुकानें और एक मकान छोड़ गए थे जिसके किराए पर गुजर बसर हो रही थी। इकबाल भाई भी अकेले थे। इनके वालिदैन वफ़ात पा चुके थे। इनकी फूफी ने इन्हें पाला था और शादी भी उन्होंने करवाई और अम्मी की पुरानी वाकफ़कार थी। उन्हें इकबाल भाई को समझाया कि अब तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मेरी औलाद अपनी औलाद है, तुम अपना घर बसाओ। जब ये बात दूल्हा भाई को समझ में आई, उन्होंने घर दामाद बनना कबूल कर लिया क्योंकि इनके ख्याल में हम बेसहारा लोगों के लिए नेकी थी। उन्होंने शादी के बाद मेरी माँ को हज भी करवाया। जब वो हज पर जा रही थी तो बहुत खुश थी। सच है, इतना अच्छा दामाद किस्मत वालों को मिलता है। अम्मी जान को अब मेरी फ़िक्र थी। दूल्हा भाई के जानने वाले सऊदी अरब में थे। उन्होंने अम्मी जान को अपनी एक वाक़फ़ फैमिली से मिलाया। उनका भांजा काशिफ बहुत अच्छा था और रोज़गार के सिलसिले में वहाँ मुकीम था। हज के दौरान काशिफ ने अम्मी जान की बहुत खिदमत की, इनका दिल जीत लिया। अम्मी को भी वो बेटू जैसा लगा। उन्होंने काशिफ से वादा किया कि जब तुम पाकिस्तान आओ तो मेरे पास ज़रूर आना। 6 माह बाद वो पाकिस्तान आया तो हमारे घर भी आया। मुझे देखकर हैरत हुई कि इतना मालदार और आला तालीम याफ्ता इंसान किस कदर सादा और नेक दिल है। इसमें ज़रा भी बनावट नहीं थी। जब अम्मी जान ने अपनी मजबूरियों बना कर इस को दामाद बनाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो वो सोच में पड़ गया। अम्मी को मेरे रिश्ते की फ़िक्र दिन रात खाए जा रही थी। इसने वादा किया वो इस मामले में हमदर्दी से सोचेगा, लेकिन फ़ैसला करने के लिए इसे थोड़ा वक्त चाहिए था। अम्मी इन दिनों बहुत मुस्तरब थी, चाहती थी कि किसी तरह काशिफ को राज़ी कर लें और वो निकाह करके ही जाए। वो हर तरह से इसका दिल मुट्ठी में लेना चाहती थी। काशिफ 15 हमारे घर ठहरा। इस दौरान वालदा ने इसकी ऐसी आवभगत की कि मैं सोच भी ना सकती थी। माँ मेरी खातिर किसी की इतनी खुशामद कर सकती है। मैं तो समझती थी सिर्फ वो आपा से प्यार करती हैं। अम्मी एक जहांदीदा खातून थी। वो इस मामले को राज में रखना चाहती थी। अम्मी ने इकबाल भाई से इस बात को छुपा ली और काशिफ से कहा अभी किसी से तज़किरा ना करे। 15 रोज़ बाद अम्मी ने काशिफ को फ़ोन किया, बेटा मैं दिल की मरीज़ा हूँ, मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, तुम जल्दी बताओ तुमने क्या फ़ैसला किया है। मैं बीमार हूँ, मुझे ताहीर से परेशानी होगी। बेहतर है तुम हाँ या ना जो भी कहना है अभी बता दो। मैं उम्मीद में ना रहूँ। मैं बेआसरा औरत हूँ, चाहती हूँ मरने से पहले जवान बेटी का बोझ कंधों से उतार दूँ। अम्मी ने कुछ इस तरह बात की कि काशिफ को हाँ कहते ही बनी। इस वक्त लोहा गर्म था, चोट लगाने से काम बन गया। हमदर्दी के जज्बात से सरशार इस नौजवान ने एक मजबूर बेवा का दिल रख लिया। अम्मी ने इसे इतनी मोहलत न दी कि वो अपने वालिदैन को आगाह कर सकता। अम्मी का ख्याल था इस तरह वो काशिफ की शादी में रुकावट डाल देंगे। अम्मी की काशिशें रंग लाईं। मेरा आनन फानन शादी हो गई। ये शादी ज़िय्या राज रही। वो जद्दा रवाना हो गए 3 माह बाद आने का वादा करके। अम्मी ने सुकून का सांस लिया। मैं सुहागन थी और मेरी माँ फूले नहीं समाती। बड़े फख्र से कहती, मुझे दोनों दामाद ऐसे मिले हैं जो घर को अपना घर समझते हैं। माँ की बात दुरुस्त थी। इकबाल भाई ने अपनों को हमारी खातिर छोड़ दिया था। अब काशिफ भी अपने वालिदैन से कटे हुए थे। अम्मी जान ने एक बात अच्छी तरह ज़हन में बिठा दी थी, ससुराल वालों को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराना, वरना वो तेरे मियाँ की कमाई लूट कर खा जाएंगे। मैं इन दिनों 17 बरस की थी। अक्ल से नहीं सोचती थी। जो माँ कहती इस पर बिना चूचरा अमर करती। अम्मा जान ने मुझे सिखाया कि सास ससुर की हदूद शोहर तक ना पहुँचने देना, और अगर रहने आ जाएँ तो उनके साथ सीधे मुँह बात ना करना, वरना वो तुम्हारे गले पड़ जाएंगे। ठीक 3 माह बाद काशिफ जद्दा से लौटे। उन्होंने वालिदैन को बता दिया था कि शादी कर चुके हैं। वालिदैन की आरज़ू थी कि बेटे का सेहरा देखें, लेकिन पता चला कि बेटे ने इनकी खुशी को अपनी खुशी में शामिल किए बगैर ही ये काम कर लिया तो सख्त आज़र्दा हुए। ताहम मुझे देखते ही इनकी तमाम आज़र्दगी दूर हो गई। तभी उन्होंने मुझे ढेर सारी दवाएं दी और सोने के ज़ेवरात भी दिए। मेरी सास क्या आरज़ू थी बेटे की अच्छी सी बरी बनाती और धूमधाम से बहू ब्याह कहलाती। उन्होंने ये आरज़ू भी पूरी कर ली। मुझे खुद बाजार लेकर जाकर उम्दा जोड़े खरीद कर दिए, मिठाई बांटी, गर्ज अपनी खुशी पूरी की। मैं मानती हूँ कि मैं इन दिनों बहुत नादान थी। सास ससुर उनके घर वालों से हुस्न सलूक भी मेरे दिल को मौम ना कर सकता। ज़्यादा पढ़ी लिखी ना थी। जो माँ ने सिखा पढ़ा दिया वही मेरे दिल पर पत्थर की लकीर साबित हुआ। ससुराल में 15 दिन में शहजादियों की तरह रही। फिर हम जद्दा रवाना हो गए। जब मैं रवाना होने लगी, सास मुझे गले लगा कर रोने लगी। कहा, बेटी
हमारा दिल तुझसे लग गया है, तेरे आने से रौनक हो गया, तेरे जाने से हमारा घर सोना हो गया है। वहाँ जाकर हाथ लिखना हमें भूल ना जाना। सास माँ की जगह होती है, इनके एहसासात को मैं ना समझ सकी, इनकी मोहब्बत को खुशामद जाना, इनके आंसू और दुआओं की कदर ना की। जद्दा में मेरे खावंद आला ओहदे पर फाइज थे, मैंने इतनी सहूलतें ख्वाब में भी ना देखी थी। मैं बहुत खुश थी, मेरी तकदीर खुल गई थी। काशिफ मेरा बहुत ख्याल करते थे। वो निजी खतूत घर के पते पर मंगवाते थे, लिहाजा मैं इनके वालिदैन की खतूत खोल कर पढ़ती और फाड़ देती। इनको ना बताती इनके वालिदैन उदास हैं या इनको कोई तकलीफ़ है। 10 साल हम जद्दा में रहे, हम 3 बार पाकिस्तान आए, लेकिन मैं ससुराल ना गई। मैंने काशिफ को मजबूर किया कि वो मेरी वालदा के पास ठहरे, अपने वालिदैन से मिलने। वो एक बार सरसरी तौर पर ही गए थे। अब मैं 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी, इनको भी दुधियाल ना जाने देती। ये मेरी वालदा की मंशा थी। इनका ख्याल था बच्चे दादा दादी से दूर रहें, वरना वो लोग बच्चों की मोहब्बत का बहाना बनाकर हमारे घर में घुसने की कोशिश करेंगे। इंसान हता का पुतला सही, लेकिन लेकिन जब फ़िरौनियत हद से बढ़ जाए तो खुदा की बेआवाज़ लाठियाँ सर उठाने लगती हैं। तब इसे होश आ जाता है कि दूसरे इंसानों के भी हकूक़ होते हैं, सुख के दिन थोड़े होते हैं। मेरी बादशाही भी इस दिन ख़त्म होगी जिस दिन काशिफ की कार हादसे का शिकार होगी और वो नागहानी मौत इस जहां से रुखसत हो गए। सारी चिराग यकायक गल हो गए, मेरे 400 अंधेरा फैल गया। मैं दियारे गैर में तन्हा और गैर महफूज हो गई। ऐसे बुरे वक्त में काशिफ के चंद दोस्त काम आए। उनने मेरे बच्चों के पाकिस्तान जाने का इंतजाम किया। जो रकम कंपनी ने देनी थी वो भी इनकी भागदौड़ की वजह से मुझको मिल गई। मैं जितने से जद्दा रही, हमेशा वालदा और भाइयों के तोहफे तोहफ़ और रकूम भिजवाती रही। वालदा को घर हकीकतन मेरे खावंद की कमाई से चलता था। मुझ पर बुरा वक्त आ गया था। मैंने मैके की तरफ देखना था। मेरी अब भगत हुई। भाइयों ने हाथों हाथ दिया और माँ ने बेपजीराई की। वो रकम जो कंपनी वालों ने अदा की थी वो तमाम वालदा ने ले ली। तुम्हारे ससुराल उनको पता चल जाएगा, वो इस रकम के दावेदार बन जाएंगे, लिहाजा ये पैसा तुम मेरे नाम जमा कर दो। रकम माँ ने बड़े बेटे के नाम जमा करवा दिया। भाई मुझे हर माह के लिए रकम बच्चों के खर्चे के लिए देते थे। बच्चे ऐशो आराम में पले थे, उन्होंने तंगी ना देखी थी। अब इनको ये दिन देखना पड़ रहे थे। वो छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए तरस रहे थे। मेरी सास और ससुर एक बार मिलने आए तो वालदा ने बच्चों को आपा के पास भिजवा दिया और इनसे मुलाकात नहीं करवाई। खुद भी ना मिले और मुझे भी कहा कि ज़्यादा लिफ्ट कराने की ज़रूरत नहीं। जिसके साथ नाता था वो जब वो ही ना रहा तो अब इन लोगों की कहाँ गुंजाइश। वो सीधे साधे शरीफ लोग थे। बहू हमारी मदद की ज़रूरत तो हाजिर हैं, बुला तकल्लुफ़ बता देना तुम्हें क्या चाहिए। अम्मी ने मुझे बाद में समझाया कि तुम्हारा दिल जीतने को ऐसा कह रहे हैं। इनको पता है कि तुमको कंपनी से काफ़ी पैसा मिला है, तुम अब लाखों की असामी हो। अम्मी का कंट्रोल मेरे दिलो दिमाग में बचपन से था। माँ काबिल एहतराम हस्ती है, मुझे इनकी बुराई मकसूद नहीं, लेकिन कभी कभी यही हस्ती बड़ी जालिम हो जाती है जब अपने बेटों की खातिर खुद गर्ज बन जाती है और बेटी का हक गज़ब कर लेती है। अम्मी बेटे के लिए ऊंचे घरों में रिश्ता तलाश कर रही थी ताकि इनको मजबूत सहारा मिल जाए। भाई सारा दिन अम्मी के साथ मेरी गाड़ी पर चले फिरते और मेरे बच्चे पैदल स्कूल जाते। मैं चुप थी, उफ तक नहीं कर सकती थी। माँ जैसा चाहती थी वैसा करती थी। उन्होंने एक खुशहाल घराने में बड़े भाई का रिश्ता कर दिया। जेवर और बरी मेरे पैसों से बनाया गया और दुल्हन का कमरा सजा दिया गया। घर की दोबारा तामीर भी करवाई। अच्छे घर वालों में रिश्ते हों तो खर्चे भी अच्छे करने पड़ते हैं। भाई की शादी में माँ ने दिल खोल कर खर्चा किया, शानदार वलीमा दिया। मैं अपने बच्चों का हक मारे जाने पर मेहर बलब थी। ये वो रकम थी जिससे मेरे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता था और माँ मुझे झूठी तसल्लियाँ देती थी कि हौसला रख, तेरी एक पाई तेरे भाई जीते रहें, माँ का तेरा कर्जा उतार देंगे। जब तेरे बच्चे जवान होंगे तो तेरे भाई इस लायक हो जाएंगे, इनको पाँव पर खड़ा करने में मदद करेंगे। भाइयों ने घर को ठीक करवाया और मकान जो किराए पर लगाए हुए थे आपस में बांट लिए। मुझे वालिद और वालदा की जायदाद से भी महरूम कर दिया गया। मैं और अम्मी बच्चों के साथ इस पुराने घर में रहे और भाई अपनी बीवियों के हमरा बड़े मकानों में चले गए। गोया आँख ओझल पहाड़ ओझल। जब वो अपने घरों में आबाद हो गए तो मुझे और माँ को भूल गए। मेरी रकम से उन्होंने अपनी ज़िंदगी सवारी आसाइशें हासिल कर लीं। इसके बाद मुड़कर भी ना देखा। बहन और इसके यतीम बच्चे किस हाल में हैं। जब मेरा बेटा वसीम 5वीं में था तो मैं कोरी कोरी की मोहताज हो चुकी थी। पढ़ी लिखी भी ना थी, कहीं मुलाजमत की कोशिश करती। माँ से कुछ कहती तो वो अपनी मजबूरियाँ जाहिर करती, कभी बेटों को और कभी मुझे बुरा भला कहने लगती थी। वो खुद अब कोरी कोरी की मोहताज थी। तमाम पैसा अपने बेटों को खिला बैठी थी। अब कोई रास्ता न था। इधर ये हाल कि मेरे बच्चे तालीमी खराजात न होने की वजह स्कूल से बाहर हो चुके थे। मैं कई बार भाइयों के पास गई, उन्होंने आए बाएँ शाएँ
کی اور بھابھیوں نے تو پانی تک کا نہ پوچھا۔ بھائی بولے ابھی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، جب پیسے آئیں گے لوٹا دیں گے۔ تھک ہار کر گھر بیٹھ گئی۔ اب فاقوں کی نوبت آ گئی۔ جب بری طرح بیوقی کے حالات میں گھر گئی تو ایک روز سسر صاحب کا خیال آیا۔ ساس سسر میں برائیاں تلاش کرنے کی کوشش کی، کوئی برائی نہ ڈھونڈ سکی۔ اب دل کی عدالت میں مجرم بنی۔ ان کا کیا قصور تھا؟ وہ تو محبت کرتے تھے، میرے بچوں سے پیار کرتے تھے، ان کو گود میں لینے کو ترستے تھے، لیکن میں نے یہ کیا کیا؟ ان کی اولاد کو ان سے دور رکھا اور بچوں کو انہیں چھونے تک نہ دیا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ والدین جو پالتے پوستے ہیں، بڑا کرتے ہیں، جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے والدین کو بھلا دیتا ہے۔ کلی طور پر بیوی بچوں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ کاش میں نے اپنی ماں کی باتوں کو گرہ میں نہ باندھا ہوتا، اپنے ساس سسر کا خیال کیا ہوتا تو اپنے پوتے پوتیوں کا سر پر ہار رکھتے۔ ایک دن میں بازار سے گزر رہی تھی کہ حرم کی دوائی لینی تھی کہ اچانک سسر صاحب کلینک پر مل گئے۔ مجھے دیکھ کر فوراً میری طرف آئے اور بولے کیا بات ہے بہو، خیریت تو ہے نا؟ حرم بیمار ہے، اس کی دوائی لینی ہے۔ کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بھی مجھے رنجیدہ دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، کہنے لگے میں ڈاکٹر کو دکھا دیتا ہوں، یہ ڈاکٹر میرا بیٹا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے پوتوں کو گود میں لیا اور بخار سے پھنک رہا تھا۔ ڈاکٹر کو دکھایا، پھر کہا بیٹی ناراض نہ ہونا، اگر کہو تو 2 منٹ کے لیے گھر چلیں، بچوں کی دادی ان کے لیے بہت اداس ہے، ان کو دیکھنے کو ہماری آنکھیں ترستی رہتی ہیں۔ انہوں نے میرے لباس سے ہماری ہستہ حالیت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے ان کے گھر چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا میری ساس نے کہا بسم اللہ، خدا تمہیں سلامت رکھے، آج میری آنکھیں روشن ہو گئی، تم کیسے آ گئی؟ یقین نہیں آتا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور لپک کر میرے بیٹے کو گود میں بھرا، سینے سے لگایا، پیار کرتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ اپنے مرحوم بیٹے کی اولاد میں وہ اپنے بیٹے کی روح کو تلاش کرتی جاتی تھی۔ یہ نظارہ دیکھ کر میں رونے لگی، خود کو لعنت و ملامت کرنے لگی۔ میں نے ان لوگوں پر کتنا ظلم کیا، ان کو عالم سمجھتی، حالانکہ خود ظالم تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا میری ذات کی کچھ اہمیت ہے، میرے بچوں کو کی کسی کا تحفظ حاصل ہے، اور یہ بے آسرا نہیں ہے۔ جن بھائیوں پر تکیہ تھا وہ تو ساتھ چھوڑ گئے، اور جن کو اچھا سمجھتی تھی وہ کتنے اچھے نکلے۔ گرچہ جواں سال بیٹے کی موت نے ان کی کمر توڑ دی تھی، پھر بھی میرے بوڑھے سسر میرے بچوں کو تحفظ دینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ آج ان کا ساتھ میرے لیے ٹوٹتے کو تنکے کا سہارا نہیں تھا، بلکہ انہوں نے میرے اور میرے بچوں کی بھرپور مالی مدد کی اور عزت و تکریم بھی کی۔ مجھے اس گھر سے جو ملی وہ اس واقعے ایک بہو کا حق تھا۔ یہ خاندانی لوگ تھے، روپے پیسے سے زیادہ عزت کو جانتے تھے۔ انہوں نے مرحوم بیٹے کی اولاد کو یہ کہہ کر سینے سے لگا لیا کہ یہ ہمارا خون ہے، میرے سر پر چادر ڈال دی، یہ ہماری بہو ہے، بیٹی جیسی ہے، اس گھرانے کی عزت ہے، اسی کے دم سے ہے۔ میں سسرال میں رہنے لگی۔ ان لوگوں کا سلوک میرے ساتھ بہت اچھا تھا، مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہوتی تھی، میں خود کو ان کا مجرم سمجھتی تھی۔ ان کو تکلیف دی تھی، انہیں ان کے بیٹے سے دور رکھا تھا، اپنے بچوں سے جن سے چھپاتی تھی تو ان پر جان فدا کرتے تھے۔ میرا یہ خیال بھی غلط تھا کہ ان کو دولت کا لالچ ہے، ان کو تو کسی قسم کا لالچ نہ تھا۔ انہوں نے تو مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ مجھے جدہ کمپنی سے جو پیسہ ملا وہ کتنا تھا اور رقم کہاں ہے، بلکہ وہ کہتے بہو غم نہ کرو، دولت چلی گئی تو کوئی بات نہیں، دولت آنی جانی چیز ہے، لیکن رشتے دولت سے افضل ہوتے ہیں۔ میں نے خود ان کو بتا دیا کہ والدہ نے کمپنی سے ملنے والی رقم بھائیوں کو امانت دی اور انہوں نے خیانت کی۔ سسر کہنے لگے بیٹی غم نہ کرو، تمہارے بھائیوں کی زندگی میں گئی تو گویا تم نے ماں کی خدمت کی اور تم جنت کی حقدار ہو گئی۔ میرے پوتے پوتیوں کے لیے ہمارے پاس اللہ کا دیا اور سب کچھ ہے۔ اب مجھے پتہ چلا کہ اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں، وہ واقعی فرشتہ صفت تھے۔ میں نے اب جانا کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں، مجھے ایسا سسرال ملا اور میں کتنی بد نصیب تھی جو اتنے عرصے ایسے لوگوں سے دور رہی۔ اب سمجھ آیا کہ ساس سسر بھی ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں، انہیں نیکی کا پھل ضرور ملتا ہے، اچھائی رائے گاہ نہیں جاتی، جبکہ برائی انسان کو نفرت کے پاتال میں ایسے پھینکتی ہے کہ آدمی دوسروں کو فنا کرنے کی چاہ میں خود ہی فنا ہو جاتا ہے۔ ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ ساس سسر کی بھی قدر نہ کرنی چاہیے۔ آج میرے بچے تعلیم یافتہ اور اچھے مقام پر ہیں تو میرے ساس سسر کے دم سے، ورنہ میں نے تو ان کی بربادی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ تو پیاری لڑکیوں، ہمیں اس کہانی سے سبق لینا چاہیے اور ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دینا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔